हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूँ मिस रेड्डी और मैं आपको हेल्प करने जा रही हूँ बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखने में, जहाँ आपको ग्रामर के रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये हमारी सेकेंड क्लास है, सो ऑल द बेस्ट। रोज़ की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी एंड पेन साथ रखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्लास 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो देख लें, तभी आप इस सेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमने क्लास 1 में सीखा कि जब हम आई एम बोलते हैं तो दो सवाल निकलते हैं। तो पहला सवाल था कौन हूँ। इससे हमने आई एम, ही इज़ और शी इज़ से कुछ वाक्य बनाए और फिर हमने कुछ ऐसे नए शब्द सीखे जिससे आप अपने 60 वाक्य खुद से बना सकें। आई होप कि आपने वो बना लिए हैं। तो आज हम दूसरे सवाल के बारे में सीखेंगे कि मैं कैसा हूँ, या तीसरा व्यक्ति कैसा है या कैसी है, इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप अपने खुद से 150 वाक्य ज़रूर बना पाएंगे। अब आप स्क्रीन पर देखें, अगर हमें कहना है मैं थका हुआ हूँ, कैसा हूँ, थका हुआ, तो खुद के बारे में कहना है, इसलिए पहले आएगा आई एम, उसके बाद आएगा थका हुआ। इसको इंग्लिश में कहते हैं टायर्ड। तो हम बोलेंगे आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। अगर कोई लड़का हो तो बोलेंगे ही इज़ टायर्ड। अगर कोई लड़की हो तो बोलेंगे शी इज़ टायर्ड। अगर आपने क्लास 1 की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, उसमें मैंने आपको एकदम डिटेल में आई एम, ही इज़ और शी इज़ को समझाया हुआ है। मैं अब आपको जितने भी शब्द या उनसे बनने वाले वाक्य सिखाने जा रही हूँ, अगर वो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव साउंड करेंगे। तो पहला शब्द है बहादुर, इंग्लिश में ब्रेव। ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। खुद की बात हो रही है तो पहले आएगा आई एम, मैं कैसा हूँ, बहादुर हूँ, तो आई एम ब्रेव। किसी तीसरे लड़के या पुरुष के लिए ही इज़ ब्रेव, लड़की या महिला के लिए शी इज़ ब्रेव। तो देखिए, जब हम किसी बहादुर इंसान को देखते हैं तो वो बहादुर है ऐसा ना कहते हुए आप कह सकते हैं ही इज़ ब्रेव या शी इज़ ब्रेव। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य से ही शुरुआत करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे बेहतरीन वर्ड्स सीखेंगे जिसे हम हिंदी में तो बोल पाते हैं पर इंग्लिश में नहीं बोल पाते, और आपको फिर उन्हें नोट करके रखना है और खुद उनसे वाक्य भी बनाने हैं। और उन शब्दों को आपको याद करने की और डेली अपने भाषा में यूज़ करने की प्रैक्टिस भी करनी है। इन्हीं वर्ड से आपकी इंग्लिश स्ट्रांग बनते जाएगी। हर शब्द में 3 वाक्य बनेंगे। जैसे चुप को इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट, साइलेंट। तो कौन से 3 वाक्य बनेंगे? आई एम साइलेंट, ही इज़ साइलेंट, शी इज़ साइलेंट। तो नेक्स्ट वर्ड है बेचैन या परेशान, इंग्लिश में नर्वस, नर्वस। अब मैं सबके मीनिंग बताती हूँ, फिर आपको उससे वाक्य बनाने हैं और ये आपका होमवर्क रहेगा। तो नेक्स्ट वर्ड है लंबा या लंबी, इंग्लिश में टॉल, टॉल। सुस्त, इंग्लिश में डल, डल। सतर्क, इंग्लिश में अलर्ट, अलर्ट। शांत, इंग्लिश में काम, काम। बातूनी, इंग्लिश में टॉकेटिव, टॉकेटिव। अगर कोई बहुत ज़्यादा बात करता है तो हम कहेंगे ही इज़ टॉकेटिव या फिर शी इज़ टॉकेटिव। अब है व्यस्त, इंग्लिश में बिजी, बिजी। मोटा या मोटी, इंग्लिश में फैट, फैट। पतला, इंग्लिश में स्लिम, स्लिम। और एक शब्द है पतला या पतली के लिए स्किनी, स्किनी। उत्तेजित, इंग्लिश में एक्साइटेड, एक्साइटेड। सारे शब्दों से आपके 3 वाक्य बनेंगे जो हमने सीखे हैं। अब अगला शब्द है इच्छुक, इंग्लिश में इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। शुक्रगुजार, इंग्लिश में थैंकफुल, थैंकफुल। आभारी,
इंग्लिश में ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। मैं आभारी हूँ, कैसे कहेंगे? आई एम ग्रेटफुल। अगला शब्द है बुद्धिमान, इंग्लिश में इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। चतुर, इंग्लिश में क्लेवर, क्लेवर। सुंदर, अगर लड़की हो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सुंदर, अगर लड़का हो हैंडसम, हैंडसम। भुलक्कड़, इंग्लिश में फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल। भूखा, इंग्लिश में हंग्री, हंग्री। अगर आपको कहना है मैं भूखा हूँ तो कैसे कहेंगे? आई एम हंग्री। प्यासा, इंग्लिश में थर्स्टी, थर्स्टी। गुस्सा, इंग्लिश में एंग्री, एंग्री। चिंतित, इंग्लिश में वरीड, वरीड। मिलनसार, इंग्लिश में फ्रेंडली, फ्रेंडली। अगर आपको कहना है वो मिलनसार है तो कैसे कहेंगे? ही इज़ फ्रेंडली या फिर शी इज़ फ्रेंडली। दयालु, इंग्लिश में काइंड, काइंड। मासूम, इंग्लिश में इनोसेंट, इनोसेंट। लाचार, इंग्लिश में हेल्पलेस, हेल्पलेस। ईमानदार, इंग्लिश में ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। निष्पक्ष, इंग्लिश में अनबायस्ड, अनबायस्ड। वो निष्पक्ष है, कैसे कहेंगे? ही इज़ अनबायस्ड या फिर शी इज़ अनबायस्ड। अगला शब्द है पक्षपाती, इंग्लिश में बायस्ड, बायस्ड। डरा हुआ, इंग्लिश में अफ्रेड, अफ्रेड। अगर आपको कहना है मैं डरा हुआ हूँ तो कैसे कहेंगे? आई एम अफ्रेड। लालची, इंग्लिश में ग्रीडी, ग्रीडी। उड़ाऊ, इंग्लिश में स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट। कंजूस, इंग्लिश में माइजर, माइजर। संतुष्ट, इंग्लिश में सैटिस्फाइड, सैटिस्फाइड। असंतुष्ट, इंग्लिश में डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड। जिम्मेदार, इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। मैं ज़िम्मेदार हूँ, कैसे कहेंगे? आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगला शब्द गैर जिम्मेदार, इंग्लिश में इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल। निराश, इंग्लिश में डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। इस वर्ड को आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा तो इसका मतलब होता है निराश। अगला शब्द है मेहनती, इंग्लिश में हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। महत्वाकांक्षी, इंग्लिश में अम्बिशियस, अम्बिशियस। शिक्षित, इंग्लिश में एजुकेटेड, एजुकेटेड। हम बहुत बार सुनते हैं जैसे आई एम एजुकेटेड, है ना। अगला शब्द है अशिक्षित, इंग्लिश में अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। अध्ययनशील, इंग्लिश में स्टूडियस, स्टूडियस। भाग्यशाली, इंग्लिश में फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट। भाग्यशाली के लिए और एक वर्ड है वो है लकी, लकी। भाग्यवान, इंग्लिश में ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। धार्मिक, इंग्लिश में रिलीजियस, रिलीजियस। आध्यात्मिक, इंग्लिश में स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। जीवित, इंग्लिश में अलाइव, अलाइव। तो अब आपको इन सारे शब्दों को नोट करके रखना है या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इनसे आज ही अपने वाक्य बनाकर प्रैक्टिस भी करते रहना है। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं और आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक किया करें क्योंकि वहाँ हर एक वीडियो से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड होगी उसका लिंक शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर भी करें ताकि मुझे भी हौसला मिलते रहे। तो टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।